हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे ही हम कवर करेंगे तो एक एक्सरसाइज हो जाए ये एक्सरसाइज और चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। सो देखिएगा, क्वेश्चन में हमसे कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वेक्टर एक्सिस ABCD पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। सो हमें एरिया उस रेक्टेंगल का फाइंड करना है। तो देखिए, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सर रेक्टेंगल होता क्या है। ये हमारा हमने एक रेक्टेंगल बना लिया और इस रेक्टेंगल में वर्टिसेस दे रखे हैं ABC और ये D। ये वर्टिसेस जो है वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर हम एरिया फाइंड करेंगे इसका, सो हमें चाहिए क्या, एरिया ABCD इज इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा सर, ए बी वेक्टर आ जाए, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इनटू कर दो रेक्टेंगल में क्या, AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड AD इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ln2b होता है हमारा होता क्या है बेसिकली जो एरिया फाइंड करने का रेक्टेंगल में, ln2b लेंथ इनटू ब्रेथ। सो सर बेसिकली सर हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB वेक्टर फाइंड करेंगे। AB वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको पता है सर B माइनस A करेंगे, B माइनस A, B वेक्टर में से A वेक्टर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सर हमारा बनेगा ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए सर B में से माइनस कर रहे हैं, सो I माइनस आई प्लस आई हो जाएगा। एंड देन मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास 2i। एंड देन सर 1/2j में से 1/2j माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0j प्लस अभी सर सेकंड वेक्टर के 4k में से, यहाँ ध्यान से देखना है हमें, बेसिकली हम देख क्या रहे हैं, ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। सो हम B में से A को माइनस कर रहे हैं। अब 4k में से 4k जाएगा तो हमारे पास सर यहाँ पर भी प्लस 0k बनेगा। अभी सर हमें चाहिए AD साइड। AD साइड के लिए आप क्या लिखेंगे सर, D माइनस A, D में से A माइनस करेंगे, सो -1 -1 तो ये हो जाएगा 0i। नेक्स्ट अब -1/2j में से माइनस करेंगे 1/2j तो ये हो जाएगा माइनस का j। एंड देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं सर, हमारे पास k 4k में से 4k जाएगा, सो यहाँ पर भी प्लस 0k हो जाएगा। अब हमें इनका चाहिए मैग्नीट्यूड। तो AB का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा सर, √4 प्लस 0 स्क्वायर 0, ये बनेगा यानी 2। ठीक है सर, AD का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, तो यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर 1 इज 1, यानी AD की वैल्यू बनाएगी AD मैग्नीट्यूड की। अब हम एरिया फाइंड करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे सर, एरिया फाइंड करने के लिए आपने बता दिया है। सो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 है एंड AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 है, सो आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। सो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन C हमारे सवाल का राइट ऑप्शन नजर आया इस क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहीं पर होता है हमारा ये एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।